नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। इस वक्त हम लोग मोतिहारी में हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से बिहार सरकार के मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने भीम आर्मी को लेकर के जो अनाप शनाप बयान को लेकर के बयानबाजी उन्होंने किया है, इसको लेकर के लगातार भीम आर्मी अपनी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच कचहरी चौक पे कुछ ही समय पहले उनका पुतला दहन हुआ है। आखिर इस विरोध का कारण क्या है? क्या एक व्यक्ति के जो गलती हो जाने की वजह से क्या पूरी पार्टी गलत है? ये तमाम सारी चीज़ को लेकर के हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहम्मद शमीमुल हक, प्रदेश सचिव ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद। यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? यहाँ पर हम लोग आए हैं कि कल ही बिहार सरकार के गन्ना मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान जी ने भीम आर्मी के ऊपर आतंकवादी संगठन होने का जो आरोप लगाया है और दलितों के लिए काम करने वाले चंद्रशेखर रावण जी की पूरी सेना को उन्होंने अगर आतंकवादी कहा है, तो उनके इस कथन के लिए उनको जितनी जल्दी हो अपने समाज के लोगों से भी और भीम आर्मी के लोगों से ही स्थल पर आकर के माफ़ी मांगना उनका मन फर्ज था। लेकिन ये साफ जाहिर है कि चूंकि आरएसएस के हाथों वो बिक चुके हैं और वो भी भूल चुके हैं कि मैं खुद भी एक दलित का बेटा हूँ, तो हम लोग जो है माननीय जो है मैं कि मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की मांग है कि ऐसे लोगों को पद से हटाने का। भारतीय जनता पार्टी की कोई ये नई जो ना रणनीति नहीं रहा है। लगभग लगातार बयानबाजी होती रही है और लगातार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों को वो लगातार टारगेट करते आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है, तो इस बार डंक का जहर उनको झेलना पड़ेगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आप लोगों ने नारा लगाया जो ना बीजेपी मुर्दाबाद, कृष्णनंदन पासवान जो ना मुर्दाबाद। चलिए, कृष्णनंदन पासवान मुर्दाबाद ये तो चलता है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से पूरी पार्टी को इस तरह की बयानबाजी करना आपको कहाँ तक? देखिए, बीजेपी के माननीय MLA हैं वो, और बीजेपी की ओर से भी किसी तरह का बयान नहीं आया। खासकर हम लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर रावण जी जो लोगों के द्वारा चुन करके संसद में भेजे गए हैं, वैसे आदमी के नेतृत्व वाले लोगों को एक आतंकवादी संगठन कहना ये हर ओर से मैं निंदनीय है। और बीजेपी को अपने MLA को ये दिशा निर्देश देना चाहिए था कि वो आकर के सोशल मीडिया के ही प्लेटफॉर्म से सही, लेकिन माफ़ी मांगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के तिरहुत प्रमंडल प्रभारी श्री जी पासवान जी क्या कहना चाहेंगे? विरोध का कारण क्या है? सबसे पहले तो आपके चैनल के तमाम श्रोता को मैं क्रांतिकारी जय भीम नीला सलाम करता हूं। और आज माननीय जननायक कर्पूरी जी का जो है जयंती है, मैं आज उनके जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आज जो विरोध का कारण है, आज इसी जिले के हरसिद्धि के विधायक कृषि मंत्री कृष्णनंदन पासवान जी का बयान आया है कि भीम आर्मी देशद्रोही है, समाजद्रोही है। मैं तो इतना जानता हूं पत्रकार महोदय कि इस पूरे देश में यदि भीम आर्मी से डरा है, उसका नाम है RSS बीजेपी, और उसमें सबसे बेसी डरे कृष्णनंदन पासवान है। उनको ये लग रहा है कि भीम आर्मी जिस तरह से समाज में काम कर रही है, जिस तरह से जुर्म अत्याचार के खिलाफ भीम आर्मी लड़ रही है, ये निश्चित रूप से हमारा सुफड़ा साफ कर देगा। इस भय से और किसी के दबाव में एक हाल ही में मधुबन में घटना घटी है। किसके दबाव में? जरा ये भी क्लियर कर दीजिए। ये जग जाहिर है कि यहाँ के सामंती ताकतों के द्वारा उन पर दबाव दिया गया कि अपने ही समाज के खिलाफ तुम अपना इस तरह का बयान दो, नहीं तो तुम्हारा कुर्सी चला जाएगा, तुम्हारा मंत्रिमंडल चला जाएगा। दबाव में आकर के बेचारे अपने को, अपने खून को नहीं पहचाने और भीम आर्मी पर अनर्गल बयान दे दिए। वाकई में भीम आर्मी जो ना विदेशों के फंडिंग पे चलती है, ये तो कृष्णनंदन जी के खाते में आता होगा, उनको पता होगा। और उनके ही द्वारा जो है कि भीम आर्मी को जो है दिया जाता होगा, हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे पदाधिकारी लोग को निश्चित रूप से कृष्णनंदन जी समय समय पर जो है विदेशी फंड को जो है कि हमारे समाज के लिए जो है वो निश्चित रूप से जो है कि प्रदान करते होंगे, तभी तो उनको ये पता है। आतंकवादी बोले हैं, क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी यदि ये भीम आर्मी के लोग जो भी इस देश के भीम आर्मी है, अपने समाज के लिए, इस देश के जो है मान सम्मान, शोषित पीड़ित दलित पिछड़ा महिलाओं के लिए
मान सम्मान के लिए अंतिम दम तक जो है कि लड़ते लड़ते जान का बाजी लगा दे, उसका नाम है भीम आर्मी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम अख्तर। क्या कहना चाहेंगे जो ना ये भीम आर्मी विदेशी फंडिंग पे चलती है? ये तो उनके मानसिकता को दर्शाता है कि विदेशी फंडिंग से चलती हैं। पहले वो अपना देख लें। अभी फिलहाल लोकसभा के चुनाव में बैलेट का जो नमूना आप लोगों ने देखा, तो सबको पता है कि किसके खाते में पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।